हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. सो दिस स्टेटमेंट इज ए ट्रू एंड फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है. सो द क्वेश्चन स्टेट्स ग्रेविटी अट्रैक्ट्स ऑल ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स अर्थ. ग्रेविटी क्या करती है? सारे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. ग्रेविटी अट्रैक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स अर्थ. ओके, तो ये क्या है इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं. ग्रेविटी अट्रैक्ट्स ऑल ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स अर्थ. अर्थ की तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट. ठीक है, तो ग्रेविटी लिख लीजिए. देखिए ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी इज द फोर्स. ठीक है, ग्रेविटी क्या पे? ग्रेविटी लिख लीजिए. ग्रेविटी फोर्स नहीं लिखते, चलिए ग्रेविटी लिख लेते हैं. ठीक है, ग्रेविटी देखिए क्या होता है? ग्रेविटी इज द ग्रेविटी क्या होता है आपका? देखिए अर्थ जब आप किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है, अर्थ के केस में, ठीक है, जब आपका इंटरेक्शन होता है जहां पर अर्थ तो आपकी कॉमन ऑब्जेक्ट है और कोई आपका दूसरा ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए इसकी सरफेस पर भी है, ठीक है, कोई मास स्मॉल एम है एंड दिस इज अवर अर्थ जिसका मास एम ए लिख लेता हूँ. एम ए इज द मास ऑफ द अर्थ. ठीक है, तो देखिए अगर अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तब हम ग्रेविटी वर्ड का यूज करते हैं. ठीक है, तो दो मासेस हैं, ठीक है, अर्थ का भी मास है, इसका भी मासेस है, तो इनके बीच में क्या लगता है? आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है. क्या लगता है? आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है. ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है? इन दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के. ठीक है, ऑब्जेक्ट का मास एम है और कैपिटल एम है, दिस इज द मास ऑफ द अर्थ. ठीक है, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं जो फोर्स है इट इज प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. इन ऑब्जेक्ट के बीच की जो आपकी डिस्टेंस होगी. ठीक है, अगर एक आपका ऑब्जेक्ट अर्थ होगा तब हम ग्रेविटी वर्ड का यूज करते हैं. किस वर्ड का यूज करते हैं? ग्रेविटी. ठीक है, अगर अर्थ नहीं है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, कोई सिंपली टू मासेस है, तब हम ग्रेविटेशन फोर्स बोलेंगे. ठीक है, अगर अर्थ कहीं पे रोल प्ले कर रही है तो फिर ग्रेविटी बोल दिया जाता है उसको. ठीक है, यहाँ पे लिखा है ग्रेविटी अट्रैक्ट्स ऑल ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ. क्या है आपका? यहाँ पर मैं देखिए लिख भी लेता हूँ, ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होता है, इस चीज का ध्यान रखना है. तो हम लिख सकते हैं ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ. ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ. ठीक है, बाई वर्च्यू ऑफ मासेस भी लिख लीजिए. किसके कारण रखते हैं? मासेस के कारण तो रखते हैं ना. बाई वर्च्यू ऑफ मासेस, अगर मासेस आपके लार्जेस्ट होंगे तो वहां पर आपका फोर्स और ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ बाई वर्च्यू ऑफ मासेस, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा. ठीक है, एंड इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव. यहाँ पे लिखा होगा ना, इट इज अट्रैक्शन लिखा है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होगा. तो स्टेटमेंट में लिखा था कि ग्रेविटी अट्रैक्ट ऑल ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, तो बच्चों ये अर्थ टुवर्ड्स द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल आपका ट्रू है. ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ऑलराइट, so this would be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.